सुजाता देबियेंदु। वैसे तो शादी की उम्र में आई लड़की अगर दीवार लांगे तो उस घर में बेशक शादी रुक जाएगी, ये तो हम सबको पता है। लेकिन सुजाता की शादी होने के लिए उसे दीवार लांगनी ही होगी। इसलिए आधी रात को सुजाता अपने गांव के मुंसफ जी की दीवार लांघकर उस घर के अंदर चंपा के पेड़ के बीच के गैप में उसे अपने पिता की कही बातें याद आती है। देखो सुजाता, ये तुम्हारे लिए आखिरी रिश्ता है। अगर ये लड़का भी तुम्हें पसंद नहीं आया ना, तो तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हारी शादी किसी से भी करवा दूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, याद रखना। ये बात सुजाता को याद आते ही सुजाता अपने मन में ऐसे सोचती है, ये पापा ना अंधेरे में भूत से ज्यादा यही डराते हैं मुझे, और वो भी सुबह की कही हुई बातों से। इतना डरते हुए भी फूल चोरी करने आई सुजाता की क्या कहानी है? जब तक सुजाता फूल तोड़ती है तब तक जानते हैं चंद्रा और सरस्वती की इकलौती बेटी थी, वही है सुजाता। सुजाता बहुत चुलबुली थी, उसकी मस्ती इतनी ज्यादा थी कि मान लो अगर बंदर का नाम बदलना हो तो यही सुजाता का नाम दे देंगे। इतनी मस्तीखोर थी ये सुजाता। एक बार धूप के समय पर पापड़ सुखाने का और आम का बहुत अच्छा सीजन था। सलमान खान की मूवी रिलीज होने वाली थी। उसके टिकट्स के पैसे मांगने के लिए सुजाता अपने पिता के पास जाती है। रेगुलर बाप का डायलॉग ही मारता है वो, तुम्हारे कान के नीचे दूंगा ऐसे कहकर। उनके कॉलोनी में सभी के एक ही साथ पापड़ सुखाने के समय पर थोड़ा थोड़ा पापड़ सभी के इसमें से चोरी करके उन्हें पैक करके बेचने जाती है। पापड़ भैया, कर कर करने वाला पापड़। ऐसे सारे पैकेट्स को बेचकर उन पैसों से पिक्चर देखने जाती है। इस तरह नई नई मस्तियाँ करके उसमें सुजाता पीएचडी कर रही थी तो उसके पिता को ना जाने कहां से पता चलता है, लेकिन सब पता चलता है। और फिर घर में माहौल कुछ ऐसा था। कितनी बार कहा है, फालतू के काम कर कर मेरा नाम खराब मत किया करो। एक बार या दो बार, हर बार तुम्हारा यही काम करना और मेरा यही सब कहना, शर्म नहीं आती? ऐसे बेटी की मस्ती से तंग आया पिता जितना हो सके उतनी बातें बोलता है। सुजाता की दादी बीच में ऐसे बोलती है, अरे चंदू, वो छोटी बच्ची है रे, बचपने में ऐसे मस्ती कर रही है तो हर दिन उसे सुनाएगा क्या? ज्यादा मत चिल्ला, हार्ट अटैक आ जाएगा। उस बात पर चंद्रा फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे कहता है, तुम अकेली ही काफी हो उसे बिगाड़ने के लिए। चिल्ला चिल्ला कर मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन मस्ती कर करके तुम्हारी पोती तो थकते ही नहीं। मेरी बदकिस्मती। बोलकर चला जाता है। तब दादी सुजाता से ऐसे कहती है, क्या रे सुजाता, सभी के हिस्से से पापड़ ले जाकर बेच दिया तूने? ऐसे क्यों किया? घर ले आई होती तो हम लोग खाते थे ना। ऐसे दादी कहती है। इस तरह पोती की गलतियों पर उसे न डांटते हुए उसी का साथ देती है सुजाता की दादी। ये है हमारी सुजाता। अब फूल चुराने आई सुजाता के पास चलते हैं। फूल चुराने के बाद सुजाता ऐसे सोचती है, ये फूल काफी होंगे या नहीं? क्या है ये लड़का फूल की चोरी करवा रहा है? बीवी को फूल दो तो बहुत खुशी होती है, मगर होने वाली पत्नी को ही फूल चुरा कर ले आने कहा। ऐसे सुजाता सोचकर फूल लेकर जा रही थी। पिता की कही हुई बातें फिर से याद आती है। चंद्रा ने जिस दिन अपनी बेटी को ये वार्निंग दी थी उस दिन कुछ ऐसा होता है। सुजाता की दादी बेटे से ऐसे कहती है, ए चंदू, बेचारी वो छोटी है, क्यों शादी करवा रहा है? कुछ दिन रुकेगा तो अच्छा होगा। तुम चुप करो माँ, दोनों मिलकर नाटक कर रहे हो। तुम्हें नहीं, उसे बोलना चाहिए। देखो सुजाता, यह तुम्हारे लिए आखिरी रिश्ता है। अगर ये लड़का तुम्हें पसंद नहीं आया ना, तो तुम्हारी शादी मैं किसी भी बुढ़े के साथ करवा दूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी है, याद रखना। ऐसे पिता के कहते ही फूल लेकर जाते जाते एक बुरे सपने की तरह सब देखती है। ऐसे फूल लेकर घर जाती है। उस घर में उससे शादी करने वाला देबियेंदु था। उसके बोलने के अनुसार ही फूल चुरा कर जाती है सुजाता। सुजाता के जाते ही देबियेंदु घर के बाहर सुजाता का इंतजार कर रहा था। उसे देखकर ऐसे कहता है, आ गई? क्या क्या है बताओ? इतने फूल ले आई, और ज्यादा ले आती। देखो देबू, ये सही लगता है तुम्हें? तुम एक लड़की से आधी रात को ऐसे दीवार लांघकर तुमने फूल चोरी करके आने कहा, गलत नहीं लगता तुम्हें? उस पर देबू उसे चिढ़ाते हुए ऐसे कहता है, क्या कहा? गलत नहीं आए? अरे रे रे रे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो मेरी होने वाली बीवी।
ऐसे देबू के कहते ही सुजाता एक्साइट होकर ऐसे कहती है, मतलब अब तुम मुझसे शादी करोगे? यही बात तुम कल मेरे पापा को बोल देना, मैं अब आराम से जाकर सोती हूँ। ऐसे सुजाता शर्मा रही थी और तब देबू ऐसे कहता है, सुजाता सुजाता स्लो जाता, इतनी भी जल्दी क्या है? सारे टेस्ट में पास होने पर ही तुम पसंद हो कहूँगा। ऐसे देबू के कहते ही सुजाता अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए ऐसे कहती है, हाँ और कैसा टेस्ट? अभी जो फूल लाई हो वो कल तक हार बना दो। हार? बना कर तो रखो, तब बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। ऐसे बोलकर वो अपने घर चला जाता है। सुजाता वो फूल लेकर घर जाकर सो रही अपनी दादी को धीमी आवाज में उठाती है, दादी दादी अरे उठो ना। नींद में दादी नींद में ही रहकर ऐसे बोलती है, क्या रे, आधी रात को क्या चाहिए? अरे उठो ना, हार बनाना है। ऐसे धीरे बोलने पर दादी एकदम से उठकर ऐसे कहती है, आधी रात को हार बनाने क्यों आई है रे? तेरे अंदर भूत का साया तो नहीं है ना? भूत नहीं दादी, मेरे पीछे रावण पड़ा है। सुजाता के ऐसे कहते ही दादी को सब समझ आता है। फूल कैसे बांधते हैं ये 4 फूल लेकर बनाकर दिखाती है। बस ऐसे ही अब तू बांधती जा। दादी के ऐसे कहते ही सुजाता शॉक होकर ऐसे कहती है, अरे क्या बांधती जा दादी, बना कर दो ना। बना कर देना नहीं, अगर मुझे सोने नहीं दिया ना तो चीख कर तेरे पापा को उठाऊंगी मैं। अब तेरी मर्जी। ऐसे दादी के ब्लैकमेल करने पर सुजाता ऐसे सोचती है, अरे ना जाने सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया था। मेरे पापा और इस लड़के के बीच जूझ रही हूँ मैं। सोचकर दादी के बोलने के अनुसार सारे फूल लेकर हार बनाती है रात को। ऐसे सुबह होने के बाद देबू माता पिता के साथ आकर ऐसे कहता है, ससुर जी, आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद आई। आपकी लड़की अगर हमारे घर आई तो सिर्फ पति को ही नहीं, हमारे घर में अपनी ननंद को, सास ससुर को अच्छे से देखेगी। कल जो मैंने टेस्ट लिया उससे पता लगा। शादी का मुहूर्त तय कीजिए। देबू के ऐसे कहते ही घर में सभी लोग खुश होते हैं। इतना अच्छा रिश्ता है। उनकी बेटी चुलबुली है ये जानने के बावजूद माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। देबू के मुहूर्त के बारे में बात करते ही सुजाता को भी उसकी मस्ती को सहने वाला, उसके साथ साथ मस्ती करने वाला, उसे समझने वाला मिलने पर सुजाता भी बहुत ज्यादा खुश थी। इस तरह सुजाता और देवेंदु की शादी के लिए आम के पत्ते लगाकर 2 लोग एक हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये नई प्रेम कहानी? पसंद आई तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और ये देखने के बाद आपको क्या लगा कमेंट भी कीजिए। चलती हूँ।